दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पढ़ेंगे। इसमें भी 20 शानदार प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा और इसके पहले का जो भी प्रश्न आप देख रहे होंगे काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है और जितना भी प्रश्न यहाँ पूछा जाता है किसी न किसी परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है, यानी कि हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह किसका कथन है? धातुसेन का है कि भट्टार्क का है या स्कंदगुप्त का है या कुमारगुप्त का है? आपके लिए 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप प्रश्न को पढ़िए, आंसर देखिए और आंसर लेकर के रख लीजिए। जब मैं आंसर यहाँ दूंगा उसके बाद आप अपना मिला लीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि 20 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है। तो आइए हम लोग सही आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा बी, भट्टार्क। ठीक है ना। भट्टार्क स्कंदगुप्त का एक पात्र है और यह कथन कहा है कि रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। ठीक है ना। और यह प्रश्न DSSB PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी कुछ चूक जाए तो वह बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? इसमें मैं कई कथन भी दे रखा हूं और ये सब कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि यह किसका कथन है। आपके पास 10 सेकेंड का समय है। विकल्प नंबर ए मल्लिका, बी कालिदास, सी प्रियंगु मंजरी या फिर डी विलोम। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। तो आइए हम सही आंसर आपको बताते हैं। यह कथन है प्रियंगु मंजरी का, ऑप्शन नंबर सी। यह आषाढ़ का एक दिन का स्त्री पात्र है। ये आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसकी स्त्री पात्र है और उसका ये कथन है और यह भी DSSB PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विशाख जयशंकर प्रसाद, आलमगीर भीष्म साहनी, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल, कैद ए हयात सुरेंद्र वर्मा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा सी, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि वास्तव में आधी रात जो है लक्ष्मी नारायण लाल का न होकर के लक्ष्मी नारायण मिश्र का है ये। ठीक है ना। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है इसलिए सुमेलित नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यह NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति PGT 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, बी उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, सी अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल, डी सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल। इसमें से कौन ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। चौथा प्रश्न। ठीक है ना। तो चौथा प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा बी उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती। ये वास्तव में उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती का नहीं है बल्कि यह अज्ञेय का है, इसलिए ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। और यह भी NVS TGT 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? विदूषक यानी जो हास्य अभिनेता जो होते हैं, उस हास्य पात्र जो होते हैं उसको विदूषक कहते हैं। ए रामा, बी हिंगिल, सी मुदगल या फिर डी सर्वनाग। यह कौन सा आपका आंसर सही है 5 का? तो 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी मुदगल। यह मुदगल का कथन है, स्कंदगुप्त का यह विदूषक है उस नाटक में। और यह प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए।
कथन किस उपन्यास से उद्धृत है, किस उपन्यास से लिया गया है? ये गबन से लिया गया है, या गोदान से लिया गया है, या फिर दिव्या से लिया गया है, या फिर आपका बंटी से लिया गया है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है? यह कहां से लिया गया कथन, किस उपन्यास से, आपको बताना है। तो सही आंसर देखिए, सही आंसर आपका हो जाएगा डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा से ये लिया गया है, ठीक है ना। और यह प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए सातवां हम लोग देखते हैं, अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। तो ए है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। बी अमृत और बूंद, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग के नुपुर। सी सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस। या फिर डी मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष। तो सही विकल्प क्या है? तो जानिए सही विकल्प क्या है। ए बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। और आप कहते हैं कि सर इसका सन भी बता दीजिए, तो मैं सन बता देता हूं। बूंद और समुद्र 1956 की रचना है, सुहाग के नुपुर 1960 की रचना है, अमृत और विष 1966 की रचना है, और मानस का हंस 1977 का है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका विकल्प सही होगा। आइए हम लोग आठवां प्रश्न देखते हैं, उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? सुनीता, उसकी पात्र सुनीता और हरीश, अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा हरिवंश, दादा कामरेड, रेखा हरिप्रसन्न, या फिर डी नदी के द्वीप, शैला और भुवन। इसमें से सही क्या है? जो प्रमुख पात्र में कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे जो है नीलिमा और हरवंश का ये मतलब ये दोनों पात्र हैं, और ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग नवा प्रश्न देखते हैं, यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह किसका कथन है? प्रेमचंद का है, या फिर सुदर्शन का है, या फिर विशंबरनाथ कौशिक का है, या श्रद्धाराम फिल्लौरी का है? किसका है आपको बताना है यह प्रश्न, ठीक है ना। तो आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, यह कथन प्रेमचंद का है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण बनता है, यह सर्वनाश का कारण होगा। यह DSSB PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 10वां, सूरज की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? सूरज की छांव जो आंचलिक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं, या देवेंद्र सत्यार्थी हैं, या शैलेश मटियानी हैं, या फिर उदय शंकर भट्ट हैं? कौन सही है आपको ये बताना है 10 का। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, या राजेंद्र अवस्थी। इस उपन्यास के जो लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और एक चीज मैं आपसे जरूर डिमांड करना चाहता हूं, और उसमें कुछ आपका लगता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक, ठीक है ना। आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्नों का अगर संकलन काफी अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप अपने तक ये नॉलेज न रखना चाहते हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान उनके तक भी पहुंचे। और जिस तरह से आप सफल हो तो आपके दोस्त भी सफल हो। और एक आपसे निवेदन है कि एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में जरूर चले जाइएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई वीडियोस के या प्लेलिस्ट के लिंक हैं। और सबसे बड़ी बात, उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो भी मैं यहाँ PDF बनाता हूँ वो अपलोड कर देता हूँ। तो आप उस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आपको निरंतर PDF मिलता रहेगा। और एक बार प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहां कई फोल्डर मिला करके 350 से प्लस वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे, जो कि फ्री ऑफ कास्ट हैं, और अच्छे अच्छे प्रश्नों का वीडियो है, जो कि TGT PGT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या किसी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिसमें कल आदमी अकाल था, यह पंक्ति किस कवि की है?
तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। ए नागार्जुन, बी धूमिल, सी मुक्तिबोध या डी लीलाधर जगुड़ी, आपको बताना है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है धूमिल का। किसका कथन? धूमिल का। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इस्तार उतार लिए गए जिसमें कल आदमी अकाल था। यही पंक्ति जो है कि धूमिल, धूमिल का मतलब सुदामा पांडे धूमिल जिनका पूरा नाम है। और यह जो है कि यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? स्वप्निल श्रीवास्तव का है, या फिर आलोक श्रीवास्तव का है, या फिर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव का है, या फिर एकांत श्रीवास्तव का है। नए कवियों की रचनाओं को मैं यहाँ रखा हूं क्योंकि टीजीटी 2021 में नए कवियों का प्रश्न ज्यादा पूछा गया, नए कवियों की रचनाओं से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछा गया था, इसलिए कुछ नए कवियों के प्रश्नों को भी मैं यहाँ रखा हूं, उनकी रचनाओं को रखा हूं। ठीक है, चलिए, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी एकांत श्रीवास्तव। चलिए हम लोग 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। क्या है? ए कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। बी भूतनाथ कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, अंतिम अरण्य। सी अंतिम अरण्य कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, भूतनाथ। या फिर डी डूबते मस्तूल कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका 13 का हो जाएगा सी अंतिम अरण्य कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल और भूतनाथ। ठीक है ना। अब देखिए अंतिम अरण्य जो है यह अंतिम अरण्य कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल और भूतनाथ, ये इसी क्रम से आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से जो राजनीतिक छल द्वंद की धूल उड़ती है। यहाँ भागती है एक बात ए है, ये नहीं, वास्तव में एक कामा है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हैं। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद की किस नाटक का संवाद है? ठीक है ना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा, आप बताएंगे, चंद्रगुप्त है या अजातशत्रु है या स्कंदगुप्त है या फिर ध्रुवस्वामिनी है, कौन सही है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ध्रुवस्वामिनी, या ध्रुवस्वामिनी का कथन है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न नंबर 15। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? ए बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। बी मैला आंचल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, कठगुलाब। सी कठगुलाब, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मैला आंचल। या फिर डी मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। ये कौन सही आंसर है? ABCD में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है ना। चलिए, तो सही आंसर आपका हो जाता है डी मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। ठीक है, तो मैला आंचल है 1954 का, बूंद और समुद्र है 1956 का, अमृत और विष है 1966 का, कठगुलाब है 1996 का। तो सही विकल्प यही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 16। निम्न में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? माने जहां से स्त्री लेखन का एक परंपरागत शुरुआत हो गया, यह आपको बताना है। मित्रों मरजानी है, या फिर आंवा है, या फिर कठगुलाब है, या फिर चाक है, इसमें से कौन सही है आपको ये बताना है। तो सही आपका आंसर हो जाएगा ए मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी का जो रचना काल है 1967 है और यहीं से जो है ये स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है और ये यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें अवश्य बताएं, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप निरंतर तैयारी करना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 17 नंबर का प्रश्न। ए 1934, बी 1929, सी 1939 या फिर डी 1937। सही विकल्प क्या है? ABCD में आपको बताना है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा बी 1929 या यूपी PGT TGT
यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वंशिया। बी वापसी, कफन, राजा निर्वंशिया, पुरस्कार। सी राजा निर्वंशिया, वापसी, पुरस्कार, कफन। या फिर डी पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया या फिर वापसी। ठीक है ना। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा डी पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया या फिर वापसी। और यह यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 19, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर हैं, या फिर यशपाल हैं, या फिर नगेंद्र हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। सही क्या है आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प आपका हो जाएगा बी यशपाल। यशपाल का ये निबंध संग्रह है। ठीक है ना, चक्कर क्लब। तो ये आपको जानना जरूरी है। आइए 20 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इसमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड का है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है ये। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम लोग 20 प्रश्नों को पढ़े। और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों का कमेंट अवश्य पढ़ूंगा। ठीक है। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।